हाय दोस्तों, आज हम संबंध बोधक अवयव के बारे में जानेंगे। संबंध बोधक अवयव क्या है? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य सब शब्दों से करता है उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। तो संबंध बोधक अवयव अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं उनके भेद हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला भेद है स्थान सूचक। के बाहर, के भीतर, के अंदर, के सामने, के बीच, के पास, यह स्थान के बारे में बता रहा है। घर यानी घर क्या है? घर संज्ञा शब्द है, तो घर के बाहर संज्ञा शब्द का संबंध बता रहा है। ये संबंध बोधक शब्द है। के बाहर, के भीतर, घर के भीतर, के अंदर, पाठशाला के अंदर, के सामने, बगीचे के सामने, के बीच, बगीचे के बीच, दोस्त के पास। तो ये स्थान सूचक, ये दोस्त के पास नहीं हो सकता है, स्कूल के पास होगा। ठीक है, स्थान सूचक है ये। तो स्थान सूचक संबंध बोधक है। दूसरा है काल सूचक। काल का मतलब होता है समय। के बाद, दोपहर के बाद, भोजन के पहले, भोजन के उपरांत, भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्व, ये समय के बारे में बता रहे। काल सूचक संबंध बोधक शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ ये जुड़ते हैं तब वाक्य पूरा होता है। दिशा सूचक, की ओर, की तरफ, इधर, उधर, के पास, ये आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। दिशा सूचक, किसी दिशा की ओर हमें बताना है, पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर आ जाएगा। पश्चिम की ओर, इधर उधर। ठीक है, आगे देखिए साधन सूचक। साधन मतलब कोई भी वस्तु जिसके सहारे कार्य किया जाता है। के द्वारा, मैं साइकिल से पाठशाला गया। साइकिल एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के साथ में दूसरा शब्द जुड़ गया तो वो क्या हो गया? साधन सूचक हो गया। के सहारे, वह वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है। यहाँ पर साधन के द्वारा, के सहारे। अगला है विरोध सूचक। किसी चीज़ का विरोध करना है। के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वह अपने भाई के विपरीत खड़ा हो गया। तो इस तरह से विरोध सूचक शब्द ये है। के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, इनको याद करना है। कारण सूचक, के कारण, के मारे, के हेतु, छुट्टी के हेतु आवेदन पत्र। भूख के कारण, धूप के मारे मैं परेशान हूँ। ठीक है, के कारण, के मारे, के हेतु, कारण सूचक। किसी भी कारण हम कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर के कारण, के मारे, के हेतु आएगा। यहाँ कारण सूचक संबंध बोधक अवयव का प्रयोग होगा। तुलना सूचक। तुलना सूचक की अपेक्षा। सीता की अपेक्षा गीता अच्छा नाचती है की तुलना में। भारत अन्य देशों की तुलना में विकसित देश है। ठीक है, तो ये तुलना सूचक है। किसी से तुलना करना है, किसी की उपेक्षा करना है, तो की उपेक्षा की तुलना में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संबंध सूचक हो गया के साथ। चलिए संबंध सूचक देखिए। ये संबंध के साथ, के समेत, के संग, मैं माँ के संग रहता हूँ, और के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ पाठशाला जाता हूँ। ये क्या है आपका? संबंध सूचक। किसी के साथ हो जाओगे तो क्या होगा? संबंध सूचक होगा, के समेत।
ठीक है, यहाँ पर आपको संबंध सूचक में के साथ, के समेत और के संग होगा। तुलना मैंने बता दिया, तुलना सूचक की ओर, की अपेक्षा, मैं तुम्हारी अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह दौड़ सकता हूँ। भारत की तुलना में चीन ज़्यादा विकसित देश नहीं है। ठीक है। समानता सूचक, समानता मतलब के समान, के बराबर, के तुल्य, के सदस्य। वह अपने भाई के समान व्यवहार करता है। वह राम के बराबर दौड़ रहा है। के सदस्य यानी उसके समान। ठीक है। के तुल्य, उसके समान, समानता सूचक शब्द है ये। के समान, के बराबर, के तुल्य, के सदस्य। तो ये है 8 संबंध बोधक, अवयव के भेद, स्थान सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, तुलना सूचक और समानता सूचक। इन्हें आप याद करिए और आपसे पूछा जाएगा संबंध बोधक अवयवों के भेद बताइए अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर ये 8 भेद है। समझ में आया? अच्छी बात है। तो लाइक करिए। थैंक यू।